ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। फलस्तीन के लिए मैदान में उतर आए हैं और इसराइल में सिर्फ टव्वल मच गया है। आज फलस्तीन और गजा से कई बेहद अहम खबरें सामने आई हैं और हम देखते हैं कि आज भी कितने लोगों को फलस्तीन और गजा से हमदर्दी है और कितने लोग इस वीडियो को, इन रिपोर्ट्स को आखिर तक देखते हैं। पहली बड़ी खबर सुन लीजिए। चीन अब आज़ाद फ़लस्तीन के मुद्दे पर मजबूती से आकर खड़ा हो गया है और इस बार कमाल ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं, किसी मिनिस्टर ने नहीं, खुद चीन के सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर बेहद मजबूत और बड़ा बयान दे दिया है। बीजिंग में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ हुई एक हाई लेवल मुलाकात में शी जिनपिंग ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बुनियादी और अहम जड़ है, पूरे मिडिल ईस्ट की। चीन के सरकारी रेडियो के मुताबिक 24 अगस्त को शी जिनपिंग ने इस मसले के मुकम्मल सियासी हल पर जोर दिया और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की बातचीत को फ़ौरन दोबारा शुरू करने की अपील की। आगे शी जिनपिंग ने 4 जो उसूल बताए हैं फ़लस्तीन के लिए, वो भी बताऊंगा, लेकिन इस खबर का एक और हिस्सा ये है कि इसके साथ ही चीनी सदर ने 2 टूक कह दिया कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूरे मिडिल ईस्ट में कभी भी मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सकता। यानी आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत में चाइना शी जिनपिंग खुलकर आ गए हैं। दोस्तों, बीजिंग की इस अहम मीटिंग से निकला ये पैगाम साफ बताता है कि चाइना अब मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीनियों के हक़ और एक अलग मुल्क की हिमायत में खुलकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग अमूमन कोई बयान नहीं देते, वहीं कुछ नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है और यहाँ पर मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी है और सिग्नल अमेरिका और इसराइल को है। इसी ज़मीन से जुड़ी दूसरी खबर और इस खबर का दूसरा हिस्सा सुनिए। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मसले को लेकर एक बड़ा और तारीख़ी रोड मैप दुनिया के सामने रख दिया है। रोड मैप। इसराइल में बेचैनी बढ़ गई है इस खबर के बाद। चाइना से तो आंख मिला नहीं सकते। बीजिंग में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ हुई एक बेहद अहम मुलाकात में शी जिनपिंग ने 2 टूक कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरे मिडिल ईस्ट की दिल की धड़कन है और इसके हल के लिए दुनिया को 4 बुनियादी उसूलों पर चलना ही होगा। यानी शर्त रख दी है शी जिनपिंग ने कि चलना ही होगा। शी जिनपिंग ने पहला उसूल ये बताया कि इस पूरे मामले का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी तरीके से ही मुमकिन है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता है और इसके तहत फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की बातचीत जल्द शुरू कराकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत कायम की जाए। दूसरा उसूल उन्होंने ये रखा कि फ़लस्तीनी ही फ़लस्तीन पर हुकूमत करेंगे, मालिक ही अपने घर के मालिक होंगे, चाहे वो वेस्ट बैंक का निज़ाम चलाना हो या फिर जंग के बाद तबाहशुदा गज़ा को दोबारा तामीर करना हो। हर फैसला सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथों में ही होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम था, जो वहाँ पर एक पपेट कठपुतली हुकूमत बनाना चाह रहे हैं और उसमें बाहर के लोग डालना चाह रहे हैं। तीसरा उसूल उन्होंने शी जिनपिंग ने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का बताया, जिसके तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी ताकि मासूम शहरियों की जान बचाई जा सके, इमदाद की सप्लाई बिना रोक टोक जारी रहे और इंसानियत पर मंडरा रहे इस अज़ाब को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। UNSC में चाइना और रूस बड़े मेंबर हैं, 5 ही तो मेंबर हैं। और चौथा उसूल शी जिनपिंग ने इंसाफ और हक़ की पैरवी का दिया, यानी इंटरनेशनल कानूनों की पाबंदी करते हुए मसले की असल जड़ पर चोट की जाए ताकि फ़लस्तीन के सवाल का हमेशा के लिए एक मुंसिफाना और मुकम्मल हल निकल सके। दोस्तों, बीजिंग से निकला शी जिनपिंग का 4 नुकाती फार्मूला साफ बताता है कि चीन अब मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीनियों के हक़ और उनकी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम उठा चुका है। पता है क्यों? मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना है चाइना को, और मिडिल ईस्ट के जो शहर है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके आसपास सारे कॉन्फ्लिक्ट्स घूमते हैं, चाहे इराक वॉर हो, चाहे लीबिया हो, चाहे ईरान वॉर हो, वो मुद्दा फ़लस्तीन है। वो मस्जिद अल अक्सा का मुद्दा है और चाइना इसे जानता तो था, ऐसा नहीं है बच्चा हो, लेकिन ईरान वॉर के दरमियान या गज़ा वॉर के दौरान उसने इस बात को समझ लिया है, परख लिया है और अब वो
इसी रास्ते से मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। अब सुनिए इसराइल के अंदर क्या बवंडर मचा हुआ है सियासत में। इसराइल का नफरती मिनिस्टर आप सब जानते होंगे, इतमार बेन-ग्विर, अब अपनी ही